हेलो एवरीवन, सुरेंद्र शर्मा फ्रॉम स्कॉलर एज। अपना चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 थे चला हुआ था। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है। फिफ्थ के हमने फिफ्थ पार्ट वीडियो में मैंने डाल दिया है। आज हम इसका पार्ट नंबर 6 और 7 जो मैंने राइट किया बोर्ड पे उसको सोल्व करेंगे। देखिए सिंपल है, इसका तो बेसिक मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर किस में आपने चेंज करना है, आइडेंटिटी कहाँ यूज करनी है, 10 किस में चेंज करना होता है, उसी 2 से 4 चीजों पे ही ये सारा डिपेंड करता है। एक मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन में बताता हूँ, पार्ट नंबर 6 है। इसमें लिख लीजिए सबसे पहले LHS 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। जब क्वेश्चन के अंदर सिंगल आ जाता है और 1 होता है तो आप उसको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करने के लिए देखो, अगर इस पे रूट लगा हो तो रूट कंप्लीट आपने रैशनलाइज करना है। नीचे का सिर्फ साइन चेंज कर दो, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। मैंने बोला था क्वेश्चन जब साइन कोस के अंदर होता है तो आपने सिर्फ आइडेंटिटी या कोई फार्मूला या कॉमन का यूज करना होता है। ये इसका लॉजिक है। जब 1 है और सिंगल वैल्यू है तो आप उसको रेशनलाइज कर दिए, माइंड में रखिए इस चीज को, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। ऊपर आपके पास देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए डबल है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। नीचे देखोगे तो आप इसमें 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि ये क्वेश्चन बनता है आपके पास, जब भी आप रेशनलाइज करते हैं तो उसमें एक 100% आपका आइडेंटिटी बनती है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अगर क्वेश्चन आपसे कोई करता है भी कि हम रेशनलाइज क्यों करते हैं, कि किसी भी नंबर को, आपके पास नंबर होते हैं रैशनल और इरेशनल, किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल बनाने के लिए उसको रैशनलाइज किया जाता है। तो जब यहां बना आपके पास हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब देखो फिर वही आइडेंटिटी पे चले जाओ, यहाँ पे 1 है, अब स्क्वायर आ गया तो आपने आइडेंटिटी यूज करनी है। ऊपर वाला सेम रहेगा आपके पास 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे 1 है 1 माइनस साइन स्क्वायर। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी आप यहाँ पे रीजन में लिख भी सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब आप यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही वैल्यू यहाँ पर भी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपके पास है कि कोस स्क्वायर ए और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो इकट्ठा स्क्वायर कर दीजिए, इकट्ठा 1 प्लस साइन नीचे कोस ए का स्क्वायर और दिस रूट। अब स्क्वायर भी है रूट भी है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रहता है सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। अब यहाँ भी मैंने आपको लॉजिक बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी आप लॉजिक याद रखोगे क्वेश्चन उतना सिंप्लीफाई होता है। जब नीचे सिंगल वैल्यू हो जाती है ना तो आप उसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तभी आपका आंसर आ जाता है। जैसे 1 बाई साइन क्या बन जाएगा आपके पास, आप जानते हैं सिकेंट ए। साइन बाई कोस करते हैं तो क्या बन जाती है वैल्यू आपके पास आती है टेंजेंट ऑफ ए। तो यही आपके पास RHS है, ये आपका आंसर आ जाता है। सिंपल सम है, बस एक फर्स्ट मेथड याद रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो हम किसी उसके सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं। सिंगल है 1 है तो सीधा ही आप उसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने के बाद आपके पास कोई कोमाज या आइडेंटिटी फार्मूला को बनता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया है, उससे आपका सॉल्यूशन होता है। लास्ट ये लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब नीचे वैल्यू सिंगल रहती है या मल्टीपल में डबल भी है तो आप उसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। पार्ट नंबर इसका 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो यहां भी मैं LHS लेता हूं पहले, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो मैंने आपको बता रखा वीडियोज के अंदर, जब भी क्वेश्चन साइन कोस के अंदर आता है तो उसमें सबसे पहले कॉमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉमन ले लीजिए या उसका कोई आइडेंटिटी यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, ये साइन क्यूब थीटा है, तो ऊपर से साइन कॉमन आता है आपके पास रहता है, यहाँ 1 रह गया, यहाँ पे आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आपका कोस कॉमन आता है कोस थीटा, यहाँ आता आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और मैंने एक आपको लॉजिक और बताया था कि जब भी आप सिंप्लीफाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को तो उसकी RHS जरूर देखते रहे, यानी कि RHS में आप क्या लाना है टेंजेंट थीटा।
तो साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, यानी कि ये वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। अब ये आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कोस 2 थीटा की, इसका फार्मूला आता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके दोनों फार्मूले यही बनते हैं, अगर कोस स्क्वायर को आप चेंज करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा आपके पास पहले से ही है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब आप साइन को चेंज करोगे यहां पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर रखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आप सिंप्लीफाई करोगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये डबल हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि देखो दोनों फार्मूले जो है कोस थीटा से बनते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका प्लस 1 के अंदर भी आता है, सारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। तो जब भी आपको ऐसी वैल्यू देखे तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा, और रीजन में आप लिख भी सकते हैं, ये मैंने लिखा है जैसे कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। ये दोनों आइडेंटिटी जो है कोस 2 थीटा की बनती हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रहता है साइन बाई कोस, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये वैल्यू आपके पास हो जाती है टेंजेंट थीटा, ये आपके पास आ जाता है RHS। ये हमने क्वेश्चन को प्रूव किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट थे, 6th और 7th थे, दोनों में मैंने सेम किया कि सिर्फ और सिर्फ है आइडेंटिटी, सबसे पहला वर्ड कॉमन याद रखेंगे, फिर आप उसके अंदर आइडेंटिटी या फार्मूला बनता है, और सिंगल वैल्यू 1 है तो आप उसको रेशनलाइज कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।